साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि लग्नेश का चतुर्थीश और पंचमेश का पारस्परिक संबंध, आपसी संबंध हो जातक के लिए ऐसा संबंध बहुत ही उत्तम माना गया है। जिस व्यक्ति की का लग्नेश चतुर्थ स्थान में हो और चतुर्थेश लग्न में हो, या लग्नेश पंचम स्थान में हो पंचमेश लग्न में हो, ऐसा यदि भाव परिवर्तन होता है, क्षेत्र परिवर्तन होता है, तो ऐसे ग्रह जातक के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी होते हैं। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है यानी लग्नेश का चतुर्थेश व पंचमेश का पारस्परिक संबंध के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने अभी तक यदि मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर जो है श्लोक है, तुर्ये से लग्नियाते तदनु तनुपतो तुर्यगे स्यात् क्षमावान ताता राज्ञा राजकार्य प्रगुणमती सद्गुरु स्वीय पक्ष लग्नस्ते सूनुनाथे तनुजु पदगति लग्ननाथे मनस्वी विद्यालंकार युक्तो निज कुल विद्यो ज्ञानवान मान सकता है। तो देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर कि तुर्ये से लग्नियाते, सरल भाषा में लिखा हुआ है, तुर्ये से लग्नियाते तदनु तनुपतो तुर्यगे स्यात् क्षमावान। यदि जिस जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थेश, तुर्येश किसी कहते हैं, चतुर्थेश लग्नियाते लग्न में बैठा हुआ हो और तदनुपतो तुर्यगे, और लग्नेश चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ हो, यानी चतुर्थेश लग्नियाते लग्न में गया हो, लग्न में बैठा हुआ हो, और लग्नेश तुर्यगे चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? क्षमावान, अत्यंत क्षमावान होता है, क्षमाशील होता है, यानी सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला होता है, दूसरों की गलतियों पर ध्यान नहीं देता है, दूसरों की गलतियों को यानी क्या करता है? गौण समझता है, और ताता राज्ञा, माता पिता की आज्ञा को मानने वाला होता है, अर्थात पिता का तो बहुत ही बड़ा भक्त होता है। और ध्यान दीजिए, चतुर्थ स्थान माँ का स्थान भी होता है, तो इसलिए माता पिता का वह बहुत ही बड़ा भक्त होता है, माता पिता की सेवा करने वाला होता है, और राज कार्य प्रगुणमती होता है, राज कार्य को ईमानदारी से करने वाला होता है। क्या होता है? राजकाज को ईमानदारी से करने वाला होता है, अर्थात जिस पद पर वह कार्य कर रहा है उस पद पर वह ईमानदारी से काम करता है,
निष्ठा से काम करता है और सद्गुरु और अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है। अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है और स्वीय पक्ष है और स्वयं भी अच्छा गुरु बनने की कोशिश करता है। अर्थात गुरु का मतलब केवल अध्यापक ही नहीं है, इन्हें स्वयं भी दूसरों को अच्छी शिक्षा देता है। इसका भावार्थ क्या हुआ, कोई जरूरी नहीं हुआ गुरु हो, अध्यापक हो, लेकिन सभी को यानी अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा मार्गदर्शन करने वाला होता है। और इसी प्रकार ये तो हुआ चतुर्थेश का और लग्नेश का पारस्परिक संबंध, भाव परिवर्तन संबंध कहिए या क्षेत्र परिवर्तन संबंध कहिए। अब देखिए पंचमेश का लग्नेश से कैसा संबंध होता है। यदि पंचमेश का लग्नेश का पंचमेश से संबंध है, पारस्परिक परिवर्तन कर रहे हो, आपस में स्थान परिवर्तन कर रहे हो या क्षेत्र परिवर्तन कर रहे हो, तो यहाँ पर देखिए यदि सूनुनाथे लग्नस्ते यानी पंचमेश लग्न में स्थित हो, यदि पंचमेश क्या हो लग्न में गया हो या लग्न में बैठा हुआ हो, और लग्नेश तनु पदगति लग्नात् यानी लग्नेश पंचम स्थान में गया हो, लग्नाते तनुज पदगति यानी तनुज का मतलब पुत्र भाव में बैठा हुआ हो, अर्थात पंचम भाव में बैठा हुआ। लग्नाते तनुज पदगति मतलब लग्न का स्वामी लग्नेश तनुज पदगति अर्थात पुत्र भाव में या पंचम भाव में गया हो या बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक क्या होता है, मनस्वी होता है, स्वाभिमानी होता है, अत्यंत स्वाभिमानी होता है और सुकृत करने वाला होता है, सुकर्म करने वाला होता है। और विद्यालंकार यानी स्वाभिमानी तो होता ही है, लेकिन क्या होता है, विद्या अलंकार युक्त हो, विद्या अलंकार से युक्त होता है, अर्थात विद्वता प्राप्त करने वाला होता है। विद्या प्राप्त करना केवल पुस्तकीय विद्या ही नहीं, अर्थात ऐसा जातक ज्ञानवान भी होता है, अत्यंत ज्ञानवान होता है, धर्मवान होता है, निज कुल विदितो अपने कुल में प्रसिद्ध होता है। अपने कुल में क्या होता है, निज कुल विदितो अपने कुल में प्रसिद्ध होता है और ज्ञानवान अत्यंत ज्ञानी होता है तथा मान सकता है और स्वाभिमानी भी होता है, मानी भी होता है, दूसरों के द्वारा सम्मान भी प्राप्त करता है और अपने आप भी वह क्या करता है, दूसरों को सम्मान देता है, दूसरों को क्या देता है, वो सम्मान देता है। अब यहाँ पर जो है भावार्थ और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जिस जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थेश लग्न में हो, समझ गए होंगे आप, और लग्नेश चतुर्थ में गया हो, तो ऐसा मनुष्य क्षमाशील, पिता की आज्ञा मानने वाला, राज कार्य में ईमानदार, अच्छे गुरु से शिक्षा पाने वाला और स्वयं अच्छा गुरु अर्थात दूसरे को अच्छी शिक्षा देने वाला और प्रबल पक्ष वाला होता है। तो यदि जो है पंचमेश, अब पंचमेश का भाव परिवर्तन संबंध देखिए, यदि जो है
पंचमेश लग्न में गया हो और लग्नेश पंचम में हो तो ऐसा मनुष्य स्वाभिमानी होता है, खुददार होता है, विद्यावान होता है और अपने कुल में प्रसिद्ध होता है, ज्ञानी होता है और मानी होता है। अर्थात दूसरों के द्वारा ऐसे मनुष्य का आदर भी करते हैं और यानी ऐसे मनुष्य का दूसरे लोग जो है सम्मान करते हैं, स्वयं भी वह दूसरों का सम्मान करता है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।